एक सेकंड, मैंने काफी बार नोटिस करा है, जब भी मैं यहाँ से आती जाती हूँ गुजरती हूँ तो मुझे देख के कुछ छुपा लेते हो। क्या छुपा रहे हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ मुझे। अरे नहीं मैडम, कुछ नहीं मेरे हाथ में, बस ऐसे ही बैठा हुआ था मैं तो। नहीं, मैं ऐसे नहीं मान सकती, पक्का कोई ना कोई गड़बड़ है। देखो, हमने तुम्हें अपना सिक्योरिटी गार्ड इसलिए रखा है ताकि तुम हमारी रखवाली कर सको, हमारे घर की रखवाली कर सको, और यहाँ तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, हमसे कुछ छुपा रहे हो। क्या है तुम्हारे हाथ में? पक्का कुछ गड़बड़ है, दिखाओ मुझे। अरे मैडम कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत। नहीं दिखाओ। ये नेटवर्क डायग्राम तुम क्यों कर रहे हो इस बुक का? वो दरअसल मैम बात क्या है ना कि मैं कभी कभार जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो, तो फिर पढ़ाई? दरअसल बात मैम ये है कि मेरे घर के हालात सही नहीं है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की तो जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा मन पढ़ने का बहुत करता है, इसलिए मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इस किताब को पढ़ लेता हूँ। दैट्स वेरी नाइस, ये सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जॉब कर रहे हो, साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो अपने घर को देखने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम ऐसे छुपाते क्यों हो ये? क्योंकि मैम कोई नहीं चाहता कि गरीब इंसान आगे बढ़े, एक अच्छे ओहदे पे पहुंचे, इसलिए मैं छुप छुप के पढ़ाई करता हूँ कि कोई मुझे देखे ना, इसलिए मैंने किताब आपसे छुपा ली थी। और मैडम आप तो भले इंसान हो जो मुझे कुछ नहीं कह रहे, वरना इस बिल्डिंग में जो भी लोग मुझे पढ़ते हुए देखते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उल्टे सीधे ताने मार देते हैं, इसलिए मैं छुप के पढ़ाई करता हूँ। कोई बात नहीं, तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो सब छोड़ो। मैं भी सेम फील की हूँ। अगर तुम्हें कभी भी कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चीज़ की जरूरत हो, तो तुम मेरे पास आ जाना क्लियर करने, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, ठीक है? और लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो और मेहनत करो। ठीक है मैम। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। चाबी? लगता है मैम साहब की चाबी रह गई, इनको दे के आता हूँ। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी किस्मत सच में बदल जाएगी। यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लो, क्योंकि माता रानी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। और बेटा कमेंट में माता रानी जरूर लिखना। अरे बहन, तू बैग में क्या ढूंढ रही है? कुछ नहीं भैया, वो जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था ना नेटवर्क डायग्राम का, उसकी किताबें ढूंढ रही हूँ मैं। अरे लेकिन तुझे अपनी बुक की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं भैया, इन किताबों की जरूरत मुझे नहीं है। वो नीचे हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है ना जो काम करता है, आज मैंने उसे देखा था कि वो नेटवर्क डायग्राम की ना बुक्स पढ़ रहा था, तो बस मेरे को पता चल गया कि उसे ना इन बुक्स की जरूरत है, और अब मेरे को तो इनकी नीड नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको दे दूं, गरीब आदमी का भला हो जाएगा, और क्या पता उसकी दुआ मुझे लग जाए। वो पढ़ाई कर रहा है। अरे बहन, वो पढ़ाई कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तुझे उससे क्या मतलब? और वैसे भी वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसका पढ़ाई लिखाई का काम थोड़ी ना है, और वो यहाँ पर बुक्स पढ़ रहा है, इसके खिलाफ तो मुझे एक्शन लेना चाहिए, और तू उसको बुक्स दे रही जाके। भैया आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो आप? वो गरीब है और सिक्योरिटी गार्ड है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसको पढ़ाई करने का हक नहीं है। और कोई बात नहीं, अपनी नौकरी के साथ साथ अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? गरीब आदमी है भैया, उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि उसे किताबें देने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टी बात कर रहे हो आप तो बिल्कुल। चल ठीक है, वैसे भी किताबें तेरे किसी काम की तो है नहीं, तू दे भी देगी तो क्या ही होगा। ठीक है, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अंदर जा रहा हूँ और पापा शाम को लेट आएंगे, तो तू खाना बना लियो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बना दूंगी, आप जाओ।